हेलो डियर व्यूवर्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन में। इस वीडियो में हम लोग अभिवचन, प्रलेख शास्त्र एवं अभिहस्तांतरण यानी कि प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग एबी जुडिशरी जोन चैनल टेलीग्राम ऐप पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ इसकी पीडीएफ को डाल दूंगी। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 144 से देखना था, 143 तक मैंने पहले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। पढ़ लेते हैं। लिखित कथन समन की तामील से कितने दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 10 दिन, ऑप्शन 2 20 दिन, ऑप्शन 3 15 दिन एंड ऑप्शन 4 30 दिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। लिखित कथन से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कहाँ दिए गए हैं? ऑप्शन 1 आदेश 8, ऑप्शन 2 आदेश 7, ऑप्शन 3 आदेश 5 एंड ऑप्शन 4 आदेश 4। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 8। अगला क्वेश्चन है 146। लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम कितना समय दिया जा सकता है? ऑप्शन 1 2 माह, ऑप्शन 2 4 माह, ऑप्शन 3 30 दिन एंड ऑप्शन 4 90 दिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 90 दिन। यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगी। यदि आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग पहले ही टिक कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला 147। प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में एक तथ्य का इनकार न किया जाना। ऑप्शन 1 स्वीकृति माना जाएगा, ऑप्शन 2 स्वीकृति नहीं माना जाएगा, ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों सही है एंड ऑप्शन 4 उपर्युक्त दोनों गलत है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्वीकृति माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 148। आदेश 8 नियम 1 क की कोई बात किन दस्तावेजों पर लागू नहीं होगी? ऑप्शन 1 जो वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश की गई हो, ऑप्शन 2 जो साक्षी को केवल अपनी स्मृति ताजा करने के लिए सौंपी गई हो, ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन 4 सभी कथन असत्य हैं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों पर लागू नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 149। जहां वादी अपनी शक्ति या कब्जे के अधीन किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है, वहां उसे इसको या इसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन 1 वाद पत्र के साथ, ऑप्शन 2 साक्ष्य देने के समय, ऑप्शन 3 विवादकों की रचना के समय एंड ऑप्शन 4 जब न्यायालय आदेश करे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाद पत्र के साथ। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 150। यदि कोई आवश्यक दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो वहां न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा साक्ष्य ऑप्शन 1 ग्रहण किया जा सकता है, ऑप्शन 2 ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन 3 किया भी जा सकता है नहीं भी, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी कथन असत्य है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग्रहण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। आदेश 8 नियम 1 के प्रावधान किस प्रकार के हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 आदेशात्मक, ऑप्शन 2 निर्देशात्मक, ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निर्देशात्मक। अगला क्वेश्चन है 152। प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचन में दिए गए नए तत्वों का विशेष रूप से अभिकथन किस प्रकार के हो सकते हैं? ऑप्शन 1 कपट दर्शित करने वाले, ऑप्शन 2 परिसीमा दर्शित करने वाले, ऑप्शन 3 संदाय, पालन या अवैधता से संबंधित एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 153। क्या वकील का न्यायालय में अनुपस्थित होना लिखित कथन निर्वाचित सीमा में दाखिल न करने का कारण? ऑप्शन 1 हो सकता है, ऑप्शन 2 नहीं हो सकता है, ऑप्शन 3 हो भी सकता है नहीं भी, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। जहां प्रतिवादी ने लिखित कथन फाइल नहीं किया है वहां न्यायालय के लिए वाद पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना ऑप्शन 1 विधिपूर्ण होगा, ऑप्शन 2 अविधिपूर्ण होगा, ऑप्शन 3 न्यायालय के विवेक पर निर्भर है एंड ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी असत्य हैं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विधिपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। वाद पत्र में के तथ्य के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करना जब तक कि विवक्षा द्वारा उसके तथ्य प्रतिकूल न साबित कर दिया जाए। ऑप्शन 1 स्वीकृति मानी जाएगी, ऑप्शन 2 स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, ऑप्शन 3 न्यायालय के आदेश पर निर्भर है एंड ऑप्शन 4 स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्वीकृति मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है 156। यदि किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी प्रतिदावा उठाता है वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिदावा ऑप्शन 1 रोक दिया जाएगा, ऑप्शन 2 जारी रहेगा, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय की अनुमति से जारी रहेगा एंड ऑप्शन 4 स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जारी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 157। मुजरा संबंधी प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कहाँ दिए गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 आदेश 8 नियम 6 में, ऑप्शन 2 आदेश 7 नियम 1 में, ऑप्शन 3 आदेश 5 नियम 5 में एंड ऑप्शन 4 आदेश 2 नियम 8 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 8 नियम 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमन्य है? ऑप्शन 1 जब वाद संपत्ति की वसूली का है, ऑप्शन 2 जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अनिश्चित है, ऑप्शन 3 जब वसूल की जाने वाली संपत्ति का मूल्य 2 लाख रुपए से कम है, ऑप्शन 4 जब प्रतिवादी वाद की सुनवाई की किसी भी स्थिति में लेखा का लिखित अभिकथन करता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जब प्रतिवादी द्वारा किसी धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अनिश्चित है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 159। मुजरा संबंधी नियमों को लागू होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन 1 वाद धन की वसूली के लिए होना चाहिए, ऑप्शन 2 धनराशि अनिश्चित होना चाहिए, ऑप्शन 3 धनराशि वैध रूप से वसूली योग्य होना चाहिए, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 160। मुजरा कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रकार के मुजरा होते हैं। अगला क्वेश्चन है 161। मुजरा किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 धन संबंधी वाद से, ऑप्शन 2 आपराधिक वाद से, ऑप्शन 3 राजनीतिक वाद से एंड ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धन संबंधी वाद से। अगला क्वेश्चन है 162। सामयिक मुजरा की मांग आदेश 8 नियम 6 के अधीन कौन नहीं कर सकता है? ऑप्शन 1 वादी, ऑप्शन 2 प्रतिवादी, ऑप्शन 3 दोनों एंड ऑप्शन 4 दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन संबंधी प्रावधान मुजरा के उत्तर में दिए गए लिखित कथन को ऑप्शन 1 लागू होते हैं, ऑप्शन 2 लागू नहीं होते हैं, ऑप्शन 3 स्थिति पर निर्भर करता है एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लागू नहीं होते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 नहीं सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 164। क और ख 1000 रुपए के लिए ग के विरुद्ध वाद लाते हैं। ग क्या उस ऋण का मुजरा करा सकता है जो केवल क द्वारा शोध्य है? ऑप्शन 1 करा सकता है, ऑप्शन 2 नहीं करा सकता है, ऑप्शन 3 न्यायालय के विवेक पर निर्भर है एंड ऑप्शन 4 1 और 3 सही है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नहीं करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165। जहां धनराशि निश्चित है, यदि वादी के ऋण के दावे और प्रतिवादी के मुजरा के दावे में कुछ संबंध है, वहां ऑप्शन 1 सामयिक मुजरे की मांग की जा सकती है, ऑप्शन 2 वैध मुजरे की मांग की जा सकती है, ऑप्शन 3 दोनों प्रकार के मुजरे की मांग की जा सकती है एंड ऑप्शन 4 कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सामयिक मुजरे की मांग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166। कोर्ट फीस यानी कि न्यायालय शुल्क आवश्यक है। ऑप्शन 1 सामयिक मुजरे में, ऑप्शन 2 वैध मुजरे में, ऑप्शन 3 दोनों में आवश्यक है, ऑप्शन 4 सभी कथन गलत है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वैध मुजरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। जहां धोबी अपने वेतन के लिए वाद संस्थित करता है, वहां प्रतिवादी यानी कि नियोजक क्या धोबी द्वारा खो गए कपड़ों की कीमत के लिए मुजरा की मांग कर सकता है? ऑप्शन 1 कर सकता है, ऑप्शन 2 नहीं कर सकता है, ऑप्शन 3 न्यायालय के विवेक पर है, ऑप्शन 4 कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। प्रतिदावा वाद में लिखित कथन दाखिल करने के अत्यधिक देरी के बाद और साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नहीं उठाया जा सकता, यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 महेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन 2 रामधारी बनाम परमानंद, ऑप्शन 3 काशी बनाम परमानंद एंड ऑप्शन 4 अनिंदा शाह का वाद। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 169। प्रतिदावा दाखिल करने की क्या सीमा हो, इससे संबंधित वाद कौन सा है? ऑप्शन 1 सेंटेस गुरेड्डी बनाम थैचम्मा, ऑप्शन 2 महेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ एमपी, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेंटेस गुरेड्डी बनाम थैचम्मा। क्वेश्चन नंबर
170 निम्न कथनों में असत्य कथन है। ऑप्शन 1 मुजरा का प्रभाव प्रतीपवाद यानी कि क्रॉस रूट में के वादपत्र के समान होता है। ऑप्शन 2 प्रतिदावे का भी प्रतीपवाद के प्रभाव के समान होता है। ऑप्शन 3 प्रतिदावे को वादपत्र के रूप में माना जाता है। ऑप्शन 4 यदि वादी का वाद खारिज हो जाता है तो प्रतिदावा भी खारिज हो जाएगा। यह कथन असत्य है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 171 प्रतिवादी प्रतिदावे को कब उठा सकेगा। ऑप्शन 1 वाद फाइल किए जाने के पूर्व या पश्चात। ऑप्शन 2 प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने से पूर्व। ऑप्शन 3 प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 प्रतिवादी वाद के उत्तर में दावा कर सकता है। ऑप्शन 1 लिखित कथन। ऑप्शन 2 मुजरा। ऑप्शन 3 प्रति दावा एंड ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 173 प्रतिदावे का प्रभाव होता है। ऑप्शन 1 प्रतीपवाद यानी कि क्रॉस रूट के प्रभाव के समान। ऑप्शन 2 लिखित कथन के प्रभाव के समान। ऑप्शन 3 मुद्रा के प्रभाव के समान। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रतीपवाद यानी कि क्रॉस रूट के प्रभाव के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 अतिरिक्त लिखित कथन उपस्थित करने के लिए न्यायालय कितना समय देता है। ऑप्शन 1 30 दिन से अनधिक। ऑप्शन 2 45 दिन से अनधिक। ऑप्शन 3 60 दिन से अनधिक एंड ऑप्शन 4 90 दिन से अनधिक। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 30 दिन से अनधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 अभिवचन में संशोधन। आदेश 6 नियम 16। ऑप्शन 2 वादपत्र का नामंजूर किया जाना। आदेश 7 नियम 11। ऑप्शन 3 प्रतिदावा। आदेश 8 नियम 6 क। ऑप्शन 4 मुजरा। आदेश 8 नियम 6। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अभिवचनों में संशोधन। आदेश 6 नियम 16 में नहीं है बल्कि नियम 17 में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 176 प्रतिपक्षी प्रतिदावा कब कर सकता है। ऑप्शन 1 वादी का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात और अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पूर्व। ऑप्शन 2 सुनवाई के किसी भी प्रक्रम पर। ऑप्शन 3 निर्णय दिए जाने से पूर्व एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वादी का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात और अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने से पूर्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 177 यदि वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होते हैं तो वहाँ न्यायालय यदि वाद खारिज करने का आदेश देता है तो उसी आदेश के विरुद्ध वादी निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही कर सकता है। ऑप्शन 1 परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए वादी नया वाद ला सकता है। ऑप्शन 2 वादी खारिजी को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। ऑप्शन 3 वादी खारिजी के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। ऑप्शन 4 विकल्प 1 या 2 में से कोई भी कार्यवाही कर सकता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विकल्प 1 या 2 में से कोई भी कार्यवाही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 178 यदि समन प्रतिवादी के नाम निकाला जाता है और तामील के बिना लौट आने के पश्चात कितने दिनों के अंदर यदि वादी नए समन के लिए आवेदन नहीं करता है वाद खारिज कर दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 7 दिन। ऑप्शन 2 15 दिन। ऑप्शन 3 30 दिन एंड ऑप्शन 4 1 मास। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 7 दिन। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 179 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यदि प्रतिवादी पर समन की तामील इसलिए नहीं होती है कि समन की तामीली की फीस या डाक महसूल या वादपत्र या संक्षिप्त कथन की प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित करने में असफल रहा है तो न्यायालय वाद खारिज करने का आदेश दे सकता है। यह कथन गलत है। आप लोग चाहें तो इसकी सभी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 किसी ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी गई है वहाँ निम्नलिखित में से किस आदेश और नियम के तहत एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने का आवेदन कर सकता है। ऑप्शन 1 आदेश 9 नियम 11। ऑप्शन 2 आदेश 9 नियम 13। ऑप्शन 3 आदेश 9 नियम 14 एंड ऑप्शन 4 प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है किंतु ऐसी डिक्री के विरुद्ध अपील कर सकता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आदेश 9 नियम 13। अगला क्वेश्चन है 181 पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति उपबंध प्रावधानित है। ऑप्शन 1 आदेश 8। ऑप्शन 2 आदेश 9। ऑप्शन 3 आदेश 10 एंड ऑप्शन 4 आदेश 12। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आदेश 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 वाद वहाँ खारिज कर दिया जाएगा जहाँ वादी द्वारा खर्चे न देने के कारण समन तामील नहीं हो पाया इस आशय के उपबंध है। ऑप्शन 1 आदेश 9 नियम 1 में।
ऑप्शन 2 आदेश 9 नियम 2 में, ऑप्शन 3 आदेश 9 नियम 3 में एंड ऑप्शन 4 आदेश 9 नियम 4 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 9 नियम 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, जहाँ केवल वादी हाजिर होता है तथा प्रतिवादी समन तामील होने के बावजूद उपसंजात नहीं होता, वहाँ मामले की एक पक्षीय सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रावधान कहाँ है? ऑप्शन 1 आदेश 9 नियम 9 में, आदेश 9 नियम 5 में, ऑप्शन 2 आदेश 9 नियम 6 में, ऑप्शन 3 आदेश 9 नियम 7 में एंड ऑप्शन 4 आदेश 9 नियम 8 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आदेश 9 नियम 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, जहाँ प्रतिवादी उपसंजात होता है किंतु वादी उपसंजात नहीं होता है, वहाँ न्यायालय कैसा आदेश पारित करेगा? ऑप्शन 1 एक पक्षीय आदेश, ऑप्शन 2 वाद की खारिजी का आदेश, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों असत्य हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाद की खारिजी का आदेश। अगला क्वेश्चन है 185, वादी की अनुपस्थिति के कारण वाद खारिज हो जाता है, वहाँ वादी को उपचार है। ऑप्शन 1 नए वाद लाने का, ऑप्शन 2 खारिजी को अपास्त करने के लिए आवेदन देने का, ऑप्शन 3 अपील करने का एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 खारिजी को अपास्त करने के लिए आवेदन देने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 186, प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री अपास्त करने के संबंध में प्रावधान कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 आदेश 9 नियम 11 में, ऑप्शन 2 आदेश 9 नियम 12 में, ऑप्शन 3 आदेश 9 नियम 13 में एंड ऑप्शन 4 आदेश 9 नियम 14 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आदेश 9 नियम 13 में। अगला क्वेश्चन है 187, कोई भी डिक्री किसी भी आवेदन पर तब तक अपास्त नहीं की जाएगी जब तक ऑप्शन 1 उसकी सूचना की तामील विरोधी पक्षकार को न दे दी गई हो, ऑप्शन 2 उसकी सूचना की तामील वादी पर न की गई हो, ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों सत्य है एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त दोनों असत्य है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उसकी सूचना की तामील विरोधी पक्षकार को न दे दी गई हो। अगला क्वेश्चन है 188, प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। ऑप्शन 1 डिक्री पारित की तिथि से 15 दिन के भीतर, ऑप्शन 2 डिक्री पारित की तिथि से 30 दिन के भीतर, ऑप्शन 3 डिक्री पारित की तिथि से 45 दिन के भीतर एंड ऑप्शन 4 डिक्री पारित करने की तिथि से 60 दिन के भीतर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डिक्री पारित की तिथि से 30 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन 189, सही युग्म नहीं है। ऑप्शन 1 वादी की अनुपस्थिति वाद खारिज, ऑप्शन 2 प्रतिवादी की अनुपस्थिति एक पक्षीय सुनवाई, ऑप्शन 3 वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति वाद खारिज, ऑप्शन 4 नए वाद का वर्जन प्रतिवादी की अनुपस्थिति। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नए वाद का वर्जन प्रतिवादी की अनुपस्थिति। यह कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 190, विवाद को विरचना की जाती है। ऑप्शन 1 वादी द्वारा, ऑप्शन 2 प्रतिवादी द्वारा, ऑप्शन 3 न्यायालय द्वारा एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यायालयों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, वादी का आधार स्तंभ बैकबोन माना जाता है। ऑप्शन 1 वाद पत्र को, ऑप्शन 2 प्रतिवाद पत्र को, ऑप्शन 3 विवादक को एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विवादक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, न्यायालय विवादकों की विरचना कर सकेगा। ऑप्शन 1 पक्षकारों द्वारा या उनके प्लीडर द्वारा शपथ पर किए गए अभिकथनों से, ऑप्शन 2 परिप्रश्नों के उत्तरों में किए गए अभिकथनों से, ऑप्शन 3 पक्षकारों द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की अंतर्वस्तु से एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, विवादकों में संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन 1 आदेश 14 नियम 5 के अंतर्गत, ऑप्शन 2 आदेश 14 नियम 6 के अंतर्गत, ऑप्शन 3 आदेश 14 नियम 7 के अंतर्गत एंड ऑप्शन 4 आदेश 14 नियम 8 के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 14 नियम 5 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 194, न्यायालय आदेश 14 नियम 5 के अंतर्गत विवादकों में संशोधन या अतिरिक्त विवादकों की विरचना कब कर सकेगा। ऑप्शन 1 निर्णय देने से पूर्व, ऑप्शन 2 डिक्री पारित करने से पूर्व, ऑप्शन 3 निर्णय देते समय या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डिक्री पारित करने से पूर्व। अगला क्वेश्चन है 195, आदेश 14 नियम 5 के अधीन न्यायालय को शक्ति है। ऑप्शन 1 विवादकों में संशोधन करने की, ऑप्शन 2 अतिरिक्त विवादक की विरचना करने की, ऑप्शन 3 विवादकों को काटने की एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 196, विवादक होते हैं। ऑप्शन 1 तथ्य विवादक, ऑप्शन 2 विधि विवादक, ऑप्शन 3 अंशतः तथ्य एवं अंशतः विधि विवादक एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी प्रकार के विवादक होते हैं। अगला है 197, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित कौन से आदेश और नियम में यह प्रावधान है कि हर मामले में साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर होनी चाहिए। ऑप्शन 1
आदेश 18 नियम 4(1) में, ऑप्शन 2 आदेश 18 नियम 3 में, ऑप्शन 3 आदेश 18 नियम 2 में एंड ऑप्शन 4 आदेश 18 नियम 1 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 18 नियम 4(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत शपथ पत्र दिए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 1 आदेश 18, ऑप्शन 2 आदेश 19, ऑप्शन 3 आदेश 20 एंड ऑप्शन 4 आदेश 21। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आदेश 19। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 199, न्यायालय किसी विशिष्ट तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित करने का आदेश दे सकेगा? ऑप्शन 1 आदेश 19 नियम 1, ऑप्शन 2 आदेश 19 नियम 2, ऑप्शन 3 आदेश 19 नियम 3 एंड ऑप्शन 4 आदेश 19 नियम 4। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 19 नियम 1। अगला क्वेश्चन है 200, न्यायालय निर्णय सुना सकेगा? ऑप्शन 1 यथाशीघ्र, ऑप्शन 2 सुनवाई पूरी कर लेने के 30 दिन के भीतर, ऑप्शन 3 आपवादिक एवं असाधारण परिस्थितियों में सुनवाई कर लेने के 60 दिन के भीतर, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 201, न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात अधिकतम कितने दिन के भीतर निर्णय सुना दिया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 15 दिन, ऑप्शन 2 30 दिन, ऑप्शन 3 60 दिन एंड ऑप्शन 4 90 दिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 60 दिन। अगला क्वेश्चन 202, निर्णय दिए जाने के पश्चात कितने दिन के भीतर न्यायालय द्वारा डिक्री तैयार कर लिया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 15 दिन, ऑप्शन 2 45 दिन, ऑप्शन 3 60 दिन एंड ऑप्शन 4 90 दिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 15 दिन। अगला क्वेश्चन 203, डिक्री तैयार की जाती है? ऑप्शन 1 आदेश 20 नियम 6 क के अंतर्गत, ऑप्शन 2 आदेश 20 नियम 7 क के अंतर्गत, ऑप्शन 3 आदेश 20 नियम 8 क के अंतर्गत एंड ऑप्शन 4 आदेश 20 नियम 9 क के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 20 नियम 6 क के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 204, गलत उत्तर को छांटिए। पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 निर्णय सुनवाई हो जाने पर सुनाया जाएगा, ऑप्शन 2 निर्णय सुनाने की सूचना पक्षकारों को दी जाती है, ऑप्शन 3 न्यायाधीश पूर्वाधिकारी के निर्णय को सुना सकेगा एंड ऑप्शन 4 निर्णय का सुनाया जाना वैवेकीय है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निर्णय का सुनाया जाना वैवेकीय है, यह कथन गलत है। अगला देख लेते हैं 205, निर्णय के अंतिम पैरा में उल्लेख होगा ऑप्शन 1 ब्याज एवं खर्चों का, ऑप्शन 2 समानता मिली का, ऑप्शन 3 दोष सिद्धि व दोष मुक्ति का एंड ऑप्शन 4 अनुतोष का। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्याज एवं खर्चों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 206, डिक्री की अंतर्वस्तु नहीं है। ऑप्शन 1 पक्षकारों द्वारा प्रार्थित अनुतोष, ऑप्शन 2 डिक्री निर्णय के अनुरूप होगी, ऑप्शन 3 अनुतोष व अन्य अवधारणा, ऑप्शन 4 वाद में किए गए खर्चों की रकम का विवरण। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डिक्री निर्णय के अनुरूप होगी, यह डिक्री की अंतर्वस्तु में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 207, निर्णय के परिवर्तन के संबंध में सटीक उत्तर है। ऑप्शन 1 संशोधन हो सकता है, ऑप्शन 2 संशोधन नहीं हो सकता है, ऑप्शन 3 संशोधन द्वारा 152 एवं धारा 114 के अध्ययन हो सकता है, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संशोधन धारा 152 एवं धारा 114 के अध्ययन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 208, निम्नलिखित में से किस विशिष्ट मामले में डिक्री पारित नहीं की जा सकती? ऑप्शन 1 अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण के वाद में, ऑप्शन 2 चल संपत्ति के परिदान के वाद में, ऑप्शन 3 हक सूफा के दावे के वाद में एंड ऑप्शन 4 मध्यवर्ती लाभ के वाद में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मध्यवर्ती लाभ के वाद में। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 209, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रशासन संबंधी वाद नहीं चला सकता? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 मृतक का कोई जन्मदाता, ऑप्शन 2 कोई रिक्त भागी, ऑप्शन 3 कोई रिश्तेदार एंड ऑप्शन 4 मृतक के ऊपर आश्रित। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मृतक का कोई जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 210, डिक्री की अंतर्वस्तुएं दी गई हैं। ऑप्शन 1 आदेश 20 नियम 6 में, ऑप्शन 2 आदेश 20 नियम 7 में, ऑप्शन 3 आदेश 20 नियम 8 में एंड ऑप्शन 4 आदेश 20 नियम 9 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 20 नियम 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 211, निर्णय सुनाए जाने के संबंध में क्या असत्य है? ऑप्शन 1 सुनवाई हो जाने पर सुनाया जाना चाहिए, ऑप्शन 2 निर्णय सुनाए जाने की सूचना पक्षकारों व अधिवक्ताओं को देनी चाहिए, ऑप्शन 3 तत्काल न सुनाए जाने पर 30 दिन के अंदर सुनाने का प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन 4 हर हाल में 90 दिन के अंदर सुनाया जाना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हर हाल में 90 दिन के अंदर सुनाया जाना चाहिए, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, सूफा के दावे की डिक्री से संबंधित नियम है। ऑप्शन 1 आदेश 20 नियम 12, ऑप्शन 2 आदेश 20 नियम 11, ऑप्शन 3 आदेश 20 नियम 10 एंड ऑप्शन 4 आदेश 20 नियम 14। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आदेश 20 नियम 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 213,
डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन ऑप्शन 1 निर्णय लिखा गया था, ऑप्शन 2 निर्णय सुनाया गया था, ऑप्शन 3 निर्णय परिदत्त किया गया था एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सत्य है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निर्णय सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214, पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति न्यायाधीश को प्राप्त है। ऑप्शन 1 आदेश 20 नियम 2 के अंतर्गत, ऑप्शन 2 आदेश 20 नियम 3 के अंतर्गत, ऑप्शन 3 आदेश 20 नियम 4 के अंतर्गत एंड ऑप्शन 4 आदेश 20 नियम 5 के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 20 नियम 2 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 215, आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। ऑप्शन 1 पुलिस रिपोर्ट पर, ऑप्शन 2 परिवाद पर, ऑप्शन 3 या तो पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद पर, ऑप्शन 4 आरोप पत्र दाखिल होने पर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 या तो पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216, परिवाद होता है ऑप्शन 1 लिखित, ऑप्शन 2 मौखिक, ऑप्शन 3 विवक्षित एंड ऑप्शन 4 1 एवं 2। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 एवं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 217, परिवाद दाखिल किया जाता है। ऑप्शन 1 थाने के भाषाधक अधिकारी के समक्ष, ऑप्शन 2 मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऑप्शन 3 किसी भी अधिकारी के समक्ष एंड ऑप्शन 4 न्यायालय के समक्ष। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मजिस्ट्रेट के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 280, आपराधिक अपील का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 विधिक प्रक्रिया को दूर करना, ऑप्शन 2 अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ऑप्शन 3 दंडाविधि को कम करना एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 219, आपराधिक अपील प्रस्तुत की जा सकती है। ऑप्शन 1 स्वयं अपीलार्थी द्वारा, ऑप्शन 2 अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा, ऑप्शन 3 1 या 2 द्वारा एंड ऑप्शन 4 केवल 2 द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 या 2 द्वारा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।